अब देखते हैं स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया का स्पोरोफाइट फर्टिलाइजेशन क्रिया के समय, ठीक है, मेल एवं फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के फलस्वरूप क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही जो जायगोट है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन के फर्स्ट सेल्स होता है। ठीक है, जो कि जर्मिनेट होकर एक स्पोरोफाइट को जन्म देता है। ठीक है, फिर देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जायगोट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, बना हुआ जो जायगोट है वो आकार में ग्रोथ करके वेंटर कैविटी को भर देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जायगोट है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने आकार में ग्रोथ करता है और पूरे वेंटर कैविटी को भर देता है। इसके बाद क्या होता है, वेंटर वॉल की सेल्स जो है वो पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा 2 से 3 लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये 2 से 3 लेयर का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, कैलिप्ट्रा है। यह कैलिप्टर जायगोट के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको, जायगोट को। वेंटर के बेस की कुछ सेल्स भी क्या होती है, बार बार डिवीजन करती है और एक सेल थिक, ठीक है, कॉलर के समान स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जिसे पेरिगाइनम कहते हैं। ये वाला सेल्स क्या है हमारा पेरिगैनम, जो कि दोनों को घेरने का काम करती है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पेरिगाइनम यंग स्पोरेंजिया या स्पोरोफाइट के चारों ओर क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही इनमें इतने सारे चेंजेस होते हैं, जायगोट जो है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 2 सेल्स बनाता है। ठीक है, ये हमारा जायगोट क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसमें से ऊपर वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं, एपीबेसल, और नीचे वाले सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोबेसल। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों सेल्स एक वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा 4 सेल, ठीक है, क्वाड्रेट स्टेज वाले एम्ब्रियो को जन्म देती है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, दोनों सेल्स जो है वो फिर से डिवाइड करता है और 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 सेल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट एम्ब्रियो फिर से क्या करता है, वर्टिकल डिवीज़न करता है और डिवाइड होकर 8 सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका, 8 सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो की लंबाई में वृद्धि होती है तथा एपीबेसल एवं हाइपोबेसल सेल जो है वो फिर से कंटिन्यू डिवीजन के द्वारा मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, हाइपोबेसल रीजन की सेल डिवाइड होकर पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाती है। ठीक है, इसके पोस्टर रीजन की सेल्स डेवलप होकर एक बुल्बस स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर, बुल्बस स्ट्रक्चर क्या है, हमारा फूट है। ठीक है, यहाँ पे फूट के नीचे का भाग क्या कहलाता है, सीटा कहलाता है। ठीक है, सीटा के सेल्स वर्टिकल रोज में क्या होते हैं, अरेंज होती हैं। ठीक है, इस पोरोगाइनम के अपर पार्ट की सेल जो है पेरिकेनल डिवीज़न के द्वारा 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आउटर सेल्स, आउटर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, एम्फीथीसियम कहते हैं, एम्फीथीसियम कहते हैं, एवं सेंट्रल भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्फीथीसियम, ये हमारा क्या है, एम्फीथीसियम है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है हमारा, एंडोथीसियम है। ठीक है, एम्फीथीसियम से कैप्सूल के सिंगल लेयर जैकेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जबकि
एंडोथीसियम से आर्चिस्पोरियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ये एंडोथीसियम है उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, आर्चिस्पोरियम का। ठीक है, आर्चिस्पोरियम की सेल्स क्या करती है, फिर से कंटिन्यूस डिवीजन करती है और स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसमें से लगभग आधे स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डिवाइड होकर फिर से स्पोर मदर सेल्स या स्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जबकि शेष जो आधे टिश्यू है वो लंबाई में वृद्धि करके क्या करता है, स्टेराइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेटर्स कहते हैं। ठीक है, इलेटर्स के दोनों सिर कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं तथा इनमें स्पैरा थिकनिंग पाई जाती है। ठीक है, इलेटर्स जो है वो आर्द्रताग्राही होते हैं तथा स्पोर्स के प्रकीर्णन, ठीक है, डिस्पर्सल में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। स्पोर्स के फटने में कैसे होते हैं, हेल्प करते हैं उसके। ठीक है, इसके प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स जो है वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं तथा ये एक टेट्राड में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, जायगोट का जर्मिनेशन होता है और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फूट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैच्योर स्पोरोफाइट का फूट या स्पोरोफाइट का आधारी भाग होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, इसका आधारी भाग है। ठीक है, जो कि आर्किगोनियोफोर की टिश्यू में क्या होता है, धंसा रहता है। ठीक है, यह फूड मटेरियल एवं वाटर का एब्जॉर्प्शन करके उसे कैप्सूल तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, बल्ब नुमा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सीटा। यह स्टार के समान होती है, जो कि फूट व कैप्सूल के मध्य स्थित होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीटा, जो कहाँ पाया जाता है, फूट और कैप्सूल के बीच में। कैप्सूल के मैच्योर होते तक सीटा लंबाई में वृद्धि करता है और कैप्सूल को बाहर की ओर क्या करता है, धकेलने का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कैप्सूल। यह स्पोरोफाइट का क्या है, अग्रस्त भाग है, जिसे हम थीका कहते हैं। ठीक है, यह गोल आकृति का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैप्सूल। एक स्तरीय जैकेट के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, सिंगल लेयर जैकेट के द्वारा घिरा रहता है। कैप्सूल के अंदर बहुत से हैप्लॉइड स्पोर्स एवं अनेक इलेटर्स भरे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पोर्स, और ये हमारा क्या है, इलेटर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर देखते हैं कैप्सूल, डाइसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ठीक है, मैच्योर होने के बाद कैप्सूल पेरिचिटियम, पेरिगाइनियम एवं कैलेप्टर से बाहर निकलता है। ठीक है, और आर्किगोनियोफोर के डिस्क की लोअर सरफेस पर क्या होता है, लटकता हुआ पाया जाता है। ठीक है, मैच्योर कैप्सूल के अग्रभाग की वॉल में 3 लंबवत दरारें, ठीक है, 3 लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैप्सूल के लगभग आधे भाग तक होती है। ठीक है, जिसके कारण कई टीथ लाइक लोब्स बन जाती है। ठीक है, जो कि पीछे की ओर मुड़ती जाती है। जैसा कि लेटर्स जो है वो कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, अतः ये जो है वो शुष्क वातावरण होने पर इलेटर्स में उपस्थित नमी वातावरण में चले जाती है। ठीक है, और वह क्या होता है, ट्विस्ट होने लगता है, मुड़ने लगता है, जिसके कारण स्पोर्स कैप्सूल की वॉल में निर्मित स्लिट्स के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकलकर एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। मार्किन्से के स्पोर्स आकार में छोटे एवं गोलाकार होते हैं। इनका व्यास जो है 12 मिली माइक्रो से 30 मिली माइक्रो होता है। इसके प्रत्येक स्पोर्स एक थिन वॉल के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, जो कि
2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट रहती है। ठीक है, इसके आउटर वॉल को हम एक्सोपोर्स कहते हैं और इनर वॉल को एंडोस्पोर्स कहते हैं। एक्सोस्पोर्स जो है अपेक्षाकृत कैसी होती है, मोटी होती है। प्रत्येक स्पोर्स में एक न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस युक्त क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स। ठीक है, भूमि में गिरने के पश्चात, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति मिलते ही स्पोर्स का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन के समय सबसे पहले स्पोर्स वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, जिसके कारण एक्सोस्पोर जो है वो फट जाता है। ठीक है, और स्पोर्स का प्रोटोप्लाज्म एक वॉल द्वारा 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक सेल्स जो है वो एपिकल सेल्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसका एपिकल सेल्स क्या करते हैं, लगातार डिवाइड होकर अपने लेफ्ट और राइट फेसेस में 5 to 7 फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेगमेंट की सेल्स डिवाइड होकर जो कुछ सेल्स बनाती है। ठीक है, एपिकल सेल्स के अग्रभाग पर उपस्थित सेल्स अनेक बार डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसके नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये, ठीक है, ये राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि भूमि में प्रवेश करके वाटर एवं मिनरल फूड मटेरियल का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, इस प्रकार से एक नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।